सो हाउ टू रिक्रूट हाउसवाइफ प्रोफाइल्स या अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल्स को कैसे रिक्रूट किया जाए। आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ बेहतरीन इमोशनल पंचेस के बारे में बात करने वाला है जिनका इस्तेमाल करके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोग अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल्स को रिक्रूट करते हैं। इन्हें इमोशनल पंचेस ही कहते हैं, राइट। ऐसी बातें जो आप यूज करते हो उस प्रोफाइल का इंटरव्यू लेते वक्त, जिन बातों को सुन के हाउसवाइफ प्रोफाइल जो है वो इमीडिएटली आपकी टीम ज्वाइन कर लेती है। तो ऐसे ही कुछ इमोशनल पंचेस को चुन चुन के लेके आए हम आपके लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप भी आपके टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल्स को रिक्रूट कर पाओगे। इमोशनल पंचेस, हाँ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जिनको सुन के एक हाउसवाइफ प्रोफाइल भी आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, या सेल्स में जो सबसे टफेस्ट काम माना जाता है उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए, यानी इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए रेडी हो जाए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग भरे पड़े हैं ना, आई टेल यू, कि हाउसवाइफ प्रोफाइल का इंटरव्यू लेते वक्त ऐसे ऐसे डायलॉग मारते हैं कि सामने वाली प्रोफाइल को लगने लग जाता है कि बस इसी काम के लिए मैं पैदा हुई हूं। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है इमीडिएटली वो प्रोफाइल उनकी टीम ज्वाइन कर लेती है। तो ऐसे डायलॉग्स को कलोकियल लैंग्वेज में इमोशनल पंचेस भी कहा जाता है। तो आइए हम आज कुछ ऐसे ही इमोशनल पंचेस के बारे में बात करते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भी आपकी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल्स को काफी आसानी से रिक्रूट कर पाओगे। सो इमोशनल पंच नंबर 1। मैडम, मैं बताता हूं आपको कि एक बार आपने ये बिजनेस शुरू कर लिया ना तो आपके पूरे घर का खर्चा आपके कमाए हुए पैसों से चलेगा और आपके हस्बैंड की सैलरी जो है ना वो 100% सेव हो जाएगी। लिख लो इस बात को आप। तो इस इमोशनल पंच में हम यूजुअली इंटरव्यू के वक्त हाउसवाइफ प्रोफाइल को ये समझाने का ट्राई करते हैं कि अगर वो इस प्रोफाइल को ज्वाइन करती है, यानी एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम करना शुरू करती है, तो उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है। और किसी भी हाउसवाइफ प्रोफाइल के लिए ये सिर्फ इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है कि उसके कमाए हुए पैसों से घर चल रहा है और उसके हस्बैंड की 100% सैलरी सेव हो रही है। इनफैक्ट ये इमोशनल पंच काफी फेमस इमोशनल पंच है और आई एम श्योर आपने भी शायद कभी ना कभी इस पंच को यूज किया होगा एक हाउसवाइफ प्रोफाइल को इंटरव्यू करते वक्त। तो ये था हमारा इमोशनल पंच नंबर 1 और इसके बाद है इमोशनल पंच नंबर 2। अच्छा मैडम, मुझे एक बात बताइए कि लास्ट टाइम आपके लिए तालियां किसने कब बजाई थी? अच्छा जी, सोचना पड़ रहा है। देखो, हाँ, कभी स्कूल कॉलेज में आपने किसी इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्ट लिया होगा या किसी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया होगा, तब शायद कुछ लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई थी, है ना। लेकिन अगर आज भी लोग आपके लिए वैसी ही तालियां बजाए और उससे कई ज्यादा लोग तालियां बजाए तो कैसा लगेगा आपको? अरे मैडम, सेल्फ आइडेंटिटी भी तो कोई चीज होती है। तो इस इमोशनल पंच में हम हाउसवाइफ प्रोफाइल को यह एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं कि बहुत लंबे अरसे से उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है। जब वो स्कूल या कॉलेज में थी तब शायद कभी उसने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया होगा और तब लोगों ने उसके लिए कुछ तालियां बजाई होंगी, लेकिन उसके बाद इतने लंबे समय से उसके लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। और इसी वजह से एक सेल्फ आइडेंटिटी की जो फीलिंग होती है वो फीलिंग वो भूल चुकी है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद उसको ऐसे बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं जब उसके लिए लोग तालियां बजाएंगे। तो ये था हमारा इमोशनल पंच नंबर 2 और आइए अब हम बात करते हैं हमारे इमोशनल पंच नंबर 3 के बारे में। मैडम, एक लेडी की जो पहचान है ना वो हमेशा उसके फादर के नाम से होती है या फिर उसके हस्बैंड के नाम से होती है। ये कहते हुए तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, हमारी इंडियन सोसाइटी ही कुछ इस तरह से है। लेकिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको एक ऐसा मौका देगी जिससे आप आपकी खुद की एक पहचान बना पाओगे। और उसके बाद एक ऐसा भी दिन आएगा जब आपके नाम से आपकी फैमिली को पहचाना जाएगा। तो इस इमोशनल पंच में हम हाउसवाइफ को यह समझाने का ट्राई करते हैं कि जीवन भर उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसके फैमिली मेंबर्स की वजह से होती है, या तो उसके फादर की वजह से होती है या तो उसके हस्बैंड की वजह से होती है। और अगर उसको खुद को अपनी पहचान बनानी है
तो उसको लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ेगा। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसके लिए लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, जिससे सोसाइटी में उसकी अपनी एक पहचान बने और हम उसको ऐसा एक दिन दिखाने का ट्राई करते हैं कि सोसाइटी में उसकी पहचान की वजह से उसकी फैमिली को भी उसके नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा इमोशनल पंच नंबर 3। और आइए अब हम बात करते हैं हमारे इमोशनल पंच नंबर 4 के बारे में। मैडम, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये बिजनेस आप आपके बच्चों के लिए कर रहे हो। जी हाँ, अगर कल आपके बच्चे आपके पास आके ये कहते हैं कि उनका करियर परस्यू करने के लिए उनको यूएसए जाना है या कनाडा जाना है, तब आप ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन में होंगे कि आप अकेले ही उनको सपोर्ट कर पाओगे उनके खुद के पसंद का करियर सिलेक्ट करने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को उनकी पसंद का अच्छा करियर मिले, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप कभी भी मिस नहीं कर सकती। अब इस इमोशनल पंच में ये इमोशनल पंच नहीं है, राइट? ये तो सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है, करेक्ट? अब हम इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं हाउसवाइफ को ये समझाकर कि अगर आपको आपके बच्चों से प्यार है तो आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तो ज्वाइन करना ही चाहिए। मतलब हो सकता है कल उसके बच्चों को जरूरत पड़े अब्रॉड स्टडीज के लिए पैसों की, तो उस समय वो खुद ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन में होगी कि वो अपने बच्चों को अपने पैसों से अब्रॉड स्टडीज के लिए भेज सकती है। और ये करना भी एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और इस चीज का हम उसको एहसास दिलाने का ट्राई करते हैं। तो ये था हमारा इमोशनल पंच नंबर 4। और इसके बाद आता है हमारा इमोशनल पंच नंबर 5। क्या आपको लगता है कि आप सेल्स का प्रोफाइल नहीं कर पाओगे? क्या बात कर रहे हो मैडम, आप ऑलरेडी 50-60 हज़ार का तो रेफरल बिजनेस महीने का जनरेट कर रहे हो। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जितने भी प्रोडक्ट्स रेफर करते हो ना एक पूरे महीने में, जैसे मान लीजिए आपने एक माइक्रोवेव नया खरीद लिया है, तो उसके बारे में आप आपके फ्रेंड्स को बताते हो और वही फ्रेंड्स आपके मार्केट में जाके वही माइक्रोवेव खरीदते हैं। उसी तरह से आप कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी रेफर करते हो, जैसे ग्रोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, आप बेबी प्रोडक्ट्स रेफर करते हो, आप इवन एयर टाइट जार को रेफर करते हो, आप बेड शीट्स, पिलो कवर्स, एपेरल्स, ऐसे कई सारे अनगिनत प्रोडक्ट्स को आप एक महीने में रेफर करते हो। और इन सारे प्रोडक्ट्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका अगर मैं टोटल लगाऊं, हिसाब लगाऊं, तो वो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया महीने का होता है। और ये रुपया सिर्फ कंपनीज को मिल रहा है, इसमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करो तो शुरुआत के महीनों में 50-60 हज़ार तो नहीं, लेकिन उसका आधा एटलीस्ट 25 हज़ार रुपया तो आप आराम से कमा लोगे। और आपको करना क्या है? वही जो आप अभी भी कर रहे हो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स रेफर करने हैं। और वो किया कैसे जाता है उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। ये इमोशनल पंच तो मेरा फेवरेट इमोशनल पंच है, क्योंकि ये एक हाउसवाइफ प्रोफाइल को कन्विंस करने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है। क्योंकि अभी देखिए ना, ऑन एन एवरेज एक हाउसवाइफ प्रोफाइल महीने में इतने सारे प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में प्रमोट करती है, रेफर करती है, कि जिसका रेफरल बिजनेस का अगर मैं टोटल लगाऊं तो वो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया तो आराम से होता होगा। अरे साहब, हाउसवाइफ प्रोफाइल तो रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स को भी रेफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में तो इतनी ज़्यादा अच्छी एमिनिटीज़ है, उसमें पूल है, जिम है, हर एक घर को इतना अच्छा पार्किंग स्पेस दिया हुआ है कि आप 2 4 व्हीलर पार्क कर सकते हो। अच्छा, आप भी तो अपने लिए एक घर ढूंढ रहे हो ना अभी, तो हमारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं आप घर ले लेते? हो गया। उस बिल्डर के लिए तो 50 लाख से 80 लाख का रेफरल बिजनेस जनरेट हो गया। तो ये होती है ताकत एक हाउसवाइफ प्रोफाइल के रेफरल बिजनेस जनरेशन की। और हमें इस प्रोफाइल को इसी ताकत का एहसास दिलाना है कि आपको इसी तरह से रेफर करना है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, और आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हो। और ये इमोशनल पंच आप स्पेशली उन हाउसवाइफ प्रोफाइल को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो स्पेशली सेल्स से डरते हैं। जी हाँ, जिनको सेल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उन्होंने अब तक कभी भी सेल्स नहीं किया है और किसी सेल्स की प्रोफाइल में वो काम नहीं करना चाहते, ऐसे प्रोफाइल्स को आप ये इमोशनल पंच इस्तेमाल करके कन्विंस कर सकते हो। और ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में अगर आपको जानना है तो लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी स्ट्रैटेजीज और मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2।
इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल को अगर आपको एक साथ डाउनलोड करना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक को डाउनलोड करते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज एक साथ मिल जाएंगी। इस बंडल पैक को या तो फिर इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप भी बिजनेस जनरेट करने के लिए या रिक्रूटमेंट करने के लिए ऐसे ही इमोशनल पंचेस का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो उनके बारे में हमें नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।